सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करो। फ्रैक्शंस की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, एनहेंस्ड प्रैक्टिस, और ज्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, आई एम श्योर कि तुम सब बच्चे इसको 2 मिनट में खत्म कर दोगे। जल्दी से शुरू करो। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना जल्दी से शुरू करिए। भैया। भैया, बोलिए। आप इसको फिर से सॉल्व करके बताओगे एक बार? हाँ हाँ, मैं 4-5 क्वेश्चन हुए ना, फिर सारे के सारे डिस्कस करूंगा, फिर ही अपन अगले 4-5 करेंगे। ठीक है। भैया मैंने आपको इसका आंसर चैट में सेंड किया है, वो करेक्ट है क्या? अभी रुक जाओ बेटा, देखते हैं। भैया मैंने भी सेंड किया है, वो करेक्ट है? भैया मैंने भी सेंड किया। भैया मैंने भी सेंड। ठीक है, फर्स्ट वाला तो हो गया। फर्स्ट का आंसर तुम बच्चों का क्या आया? मेरा आंसर बोल सकते हैं? बहुत सारे, कुछ बच्चों का 32/25 आया है। हिमांशी का 2/25 आया है। और आयुष और आराध्या का बराबर आया है, 2 आया है उनका। ठीक है। और बाकी बच्चों ने मुझे अभी फिलहाल भेजा नहीं आंसर। तो और ऑफलाइन में भी बहुत सारे बच्चों का 2 आ रहा है। कोई भी बच्चा अभी, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आया तो टेंशन ना, क्वेश्चन नोट डाउन करके रखें, मैं इसका सॉल्यूशन जल्दी बता। ठीक है, भैया मेरा क्वेश्चन भी लिख टू के रखें आया। सब। यस। अभी अपन सेकंड क्वेश्चन करेंगे। हो गया। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, सेकंड नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। जल्दी सॉल्व करिए सभी बच्चे, पहले तो क्वेश्चन नोट डाउन करिए और सॉल्व करिए जल्दी। ऑनलाइन बच्चे अपना आंसर चैट बॉक्स में अवश्य डालें।
भैया हमने जो कल लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसका आंसर क्या था? वो खत्री वाला क्वेश्चन अपन ने अभी ड्रॉप किया है बेटा, अभी मैं उठूंगा ना तब डिस्कस करते टाइम सबसे पहले वही डिस्कस करने वाला है, फिर आगे की चलेगा बात। नहीं। वैसे तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे है उसका आंसर हाँ। ऑफलाइन के बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि 13 आ रहा है, और जो कि सी ऑप्शन है भी, तो प्रोबेबली 13 होगा, मैं भरोसा रखता हूँ तुम सब पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 13 है ऐसा अपन अज्यूम करते हैं। फिलहाल ऑनलाइन में किसी बच्चे का आया नहीं है, लेकिन तो रुक, आया है। मैं डिस्कस करने वाला हूँ, 5 क्वेश्चन होने तो फिर सब डिस्कस करेंगे। तो ये फिलहाल के लिए ये वाला हुआ सेकंड क्वेश्चन। अभी सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 पे अपना दिमाग लगाते रहते। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, ऊपर से लेके नीचे तक छोटा सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, जल्दी से कर लो। भैया एक बार सेकंड वाला बताओ ना वापस। बेटा अभी थर्ड कर लो ना। भैया सेकंड क्वेश्चन का मेरा भी 13 आंसर आया है। वेरी गुड।
इस जन्म में हो जाएगा। इतना हार्ड थोड़ी है, देखने से तो बड़ा सिंपल लगता है ये सच में। कितने बच्चों का हो गया क्वेश्चन नंबर ऑफलाइन में? लगभग आधे बच्चों का। लेकिन तब भी नहीं, आधे से ज्यादा बच्चों का नहीं आ रहा है, थोड़े से बच्चों का है। ठीक है, ट्राई करो, टेंशन। हाँ जी, सब तो हो गया जी। भैया मैंने आपका आंसर चैट बॉक्स में भेजा है। यस जी, मैंने देखा आयुष। किसी का आया ऑफलाइन में? आयुष जी, आपका आंसर बरोबर है, आप जीतते हैं 2 रुपए की पेप्सी। बी वाला है जी, 13/15। कोई बात नहीं, अभी ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद में अपन करने वाले डिस्कस। ये है 5th नंबर का क्वेश्चन बेटा। 5th नंबर का क्वेश्चन ट्राई करो, फिर अपन सारे देखेंगे। जो वो फ्रैक्शन है ना बेटा, 37/13, उसको अपन 2+1/x+1/y+1/z ऐसा लिख सकते। तो फिर XYZ की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहे हैं हम।
अगर तुम में से कोई बच्चा सच में ये सॉल्व कर पाया तो तुम बहुत ही जीनियस हो। देखते हैं। बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन ये ओरिजिनल क्वेश्चन है ना, शायद पहली तुमने ऐसे देखा नहीं होगा ऐसा वाला क्वेश्चन। अब जब मैं ये वाला समझाऊंगा, फिर इसके जैसे मैं 50 भी दूं तो तुमको आ जाएंगे, मैं इतना बेसिक्स इजी से समझा दूंगा। लेकिन पहली बार अगर तुम खुद से इस क्वेश्चन को सोच पाओ तो मतलब तुम बहुत होशियार। 10 1 और क्या आ रही है? और वो अभी जो है ना, सब जो आंसर आए ना तुम्हारे, एक्स का जो भी, वाई का जो भी, जेड का जो भी, अब वो उधर रख के देखो RHS में, और सॉल्व करो। 2+1/10 +1/y+1/z जो है, सॉल्व करो और देखो कि 37/13 आता है सॉल्व करके। जो भी तुम बच्चों का XYZ का आंसर आए उसको देखना कि क्या उससे 37/13 आता है क्या वापस से।
हो गया बच्चों? दिमाग को सरदर्द हो रहा है क्या बहुत? हाँ, चेक किया? एक बच्चे का आया है 1/2। तो अभी अपन क्या करते हैं, अभी अपन सारे के सारे क्वेश्चन पहले डिस्कस करते हैं शांति से, ठीक है, बिना कोई टेंशन के। कल वाला जो एक एक क्वेश्चन अलग है ना, सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं, बाकी का सब बाद में, ये वाला सब बाकी का सारा बाद में डिस्कस करते हैं। उधर वाला सामने वाला दरवाजा खोल के आओ, एक जन किसको मालूम, डायरेक्ट मेरे हो, डायरेक्ट दोनों दरवाजे खोल दे, छोटे रूम का और बालकनी, बालकनी के बाहर की लाइट भी लगा दे। कौन बोल रहा है हाल से? कल 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 वाला क्वेश्चन पहले करे कि बाद में करे? बाद में करे, बोल ठीक है। तो पहले अपन आज के जो 5 क्वेश्चन है पहले उसको तो खत्म कर। सब बच्चे ध्यान से देखना, अपने पास पहला क्वेश्चन है बेटा 2/3 इंटू 3 अब। हाँ जी, जब मैं समझा रहा हूँ ना तब प्लीज बोर्ड पे ध्यान देना, मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा, प्लीज बोर्ड पर ध्यान देना, जब मैं समझा रहा हूँ तब लिखना मत, साथ साथ में लिखने को मैं टाइम दे दूंगा तुम्हें। ये सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन लिखा, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं बेटा, देखो, हम 3 है और अपॉन वाला सब सॉल्व करेंगे, अपॉन वाला बहुत बड़ा बड़ा है ना, उसको सॉल्व करेंगे बॉड मास के अनुसार। सबसे पहले हमको ऑफ करना चाहिए, ऑफ, और ऑफ किस में हो रहा है, 2/3 में, और 5/4 में। 1/4 मतलब 5/4 में, तो ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करना इन दोनों को, मतलब 10/12 बनाना, मतलब 5/6 बनाना, बरोबर ना? तो ये नीचे 5/6 हो गया क्या बच्चों, 5/6? तुम बात समझ पा रहे हो? इतना जल्दी बहुत गड़बड़ हो गया, देखो आराम से देखो। मल्टीप्लाई कर रहा मतलब 2 को 5 से करना, 2 5 जा, और नीचे 3 4 जा। 2 5 जा 10 होता है बच्चों, और 3 4 जा 12 होता है। 10/12 दोनों दो दो के 2 के पाड़े में आते हैं ना, 2 के टेबल में आते हैं, फिर 5/6 हो जाएगा ना बच्चों, ठीक है। ये जो ऊपर लिखा है ना अपन ने, ये क्या होगा, 3/5/6 डिवाइड बाई, जो पिंक कलर का सर्कल है वो भी 5/6 आ जाएगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, 5/5 कितना होता? चार चार चॉकलेट 4 बच्चों में बांटे, सबको कितना मिलेंगे? 3 चॉकलेट 3 बच्चों में बांटे, सबको कितना मिलेंगे? 5 चॉकलेट 5 बच्चों में बांटे, सबको कितना मिलेंगे? 5/6 चॉकलेट 5/6 बच्चों में बांट दिया, सबको कितना मिलेंगे? तो ये सेम नंबर खुद से डिवाइड हो रहा है ना, तो नीचे कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 1। अब वापस मल्टीप्लीकेशन आ गया, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे, 2 3 जा 6, और नीचे 3 1 जा 3, 6/3 बोले तो 2 बेटा, इतना तो सबको समझता, आंसर कितना? 2 आ गया। बात समझ आई क्या सब बच्चों को? ठीक है, आई होप सो कि सबको बात समझ आई होगी। चलो, इसके अगला वाला भी एक अपने पास क्वेश्चन है, वो भी देख। भैया हाँ जी, चलो अभी अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपन। मुझे ये नहीं समझा, लास्ट वाली लाइन। लास्ट वाली लाइन, देखो जी, 5/5 कितना होता है आराध्या, 1। 4/4 हाँ, कितना होता है, 1। आराध्या 1 डिवाइड बाय आराध्या कितना होता है? ठीक है। 1 हडस पिंपल लगाओ डिवाइड बाय हडस पिंपल लगाओ कितना होता है, 1। वैसे 5/6 डिवाइड बाय 5/6 पे कितना होगा बेटा, 1। देखो वो इधर जो है स्टार दिख रहा है बोर्ड पे, स्टार, आराध्या जी स्टार हाँ दिख रहा है, 5/6 डिवाइड बाय हाँ 5/6 है, तो नीचे मैंने 1 लिख दिया उसके जगह पे, बाकी का क्वेश्चन वैसे तो, ठीक है। ऐसे होगा। सबने लिख लिया, जिसको भी लिखना था सबने लिख लिया कि ये वाला क्वेश्चन पक्का लिख लिया, तुम्हाला तुमची शपथ पाहून घ्यावा। भैया लिखना है। अभी यूट्यूब के रिकॉर्डिंग से लिख लेना बेटा। देखो बेटा, 3/4 माइनस 4/5 ऑफ 5/6, इतना सच नहीं है, और भी होते हैं, 4 1/3 डिवाइड बाय 1/5 माइनस 3/10 प्लस 21 1/5 माइनस 1 2/3
ऑफ 1/2 इतना सब कुछ है अपने पास। ध्यान देना आराध्या जी, ध्यान से सुनो बेटा। अब अपने पास क्या हो रहा है, सब बच्चे इधर ध्यान से देखना। 3/4 माइनस 4/5 ब्ला ब्ला ब्ला। तो सबसे पहले अपन ऊपर का भी छोड़ेंगे, नीचे का भी छोड़ेंगे, साथ साथ में छोड़ेंगे। पहले मिक्स फ्रैक्शन को सादा करते हैं। 3/4 13/4 हो जाता है, मत पूछना कैसे। लेकिन 5 अब अपने को ऑफ सॉल्व करना है, ऑफ सबसे पहले करते हैं ना। तो जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 5 और 5 कट जाएगा, एक 5 ऊपर एक 5 नीचे। आराध्या जी, एक 5 ऊपर एक 5 नीचे कट जाएगा। मल्टीप्लीकेशन में ऊपर नीचे किसी से कट कट होती, इसलिए कट जाएगा। और 4 और 6 है बेटा, 2 2 4, 2 3 6 है बेटा। तो आराध्या जी हमारे पास ऊपर बचता है 13/4 माइनस 2/3, ऐसे बच रहा है। लेकिन अभी अपन टेंशन नहीं लेते, नीचे का करते बेटा। 4 3 1, इसको सिंपल किया तो 13/3 बच रहा है बेटा। डिवाइड में अपने पास 1/5 है और माइनस में ब्रैकेट है, ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, अपने पास कोई चारा नहीं है। 3/10 प्लस 21 5 105, 105 और 106/5, ये अपने पास। आराध्य जी ध्यान से देखो, और इधर बाजू में जो बैठा है उसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 2/3 होता है 5/3, और ऑफ बोले तो 1 1/2 होता है 3/2। आराध्य जी ध्यान दे। अब आराध्य जी आपको दिख रहा है यहाँ पे एक ऑफ है, ऑफ भी सॉल्व करना रहता है ना हमको। तो आप कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करके। और गुणाकार करते समय ऊपर ऊपर से होता है मल्टीप्लाई, नीचे नीचे से होता है मल्टीप्लाई। मतलब 5 होगा 3 से, 3 होगा 2 से, लेकिन ऊपर और नीचे अगर कोई सेम सेम हो तो कट कट हो जाता है 3 और 3। तो बचा 5/, बरोबर। अब इधर अपने पास क्या क्या बचा, ऊपर का 13/4 बचा, माइनस 2/3 बचा, और होल नीचे में कौन बचा। बड़े ध्यान से देखना, 13/3 बचा, डिवाइड में 1/5 बचा, और माइनस में ब्रैकेट बचा। उस ब्रैकेट की अभी अपन वैल्यू लाइच लेते सॉल्व करके। तो अपने पास ब्रैकेट है क्या बच्चों, ब्रैकेट को देखना, बड़ा ध्यान से देखना। ब्रैकेट अपने पास है क्या, ब्रैकेट अपने पास है 3/10 प्लस 106/5। बच्चों अपन डिनोमिनेटर सेम सेम कर देंगे, मतलब जो 10 है और 5 उसका एलसीएम ले लेंगे। मुझे 10 और 5 दोनों के टेबल में सेम सेम नंबर कौन सा आता है, 10 के टेबल में 10 आता। कब आता 10 के टेबल में 10, एक 10 1 जाता है 10 रहता है। तो 10 1 जा 10 कब से होता है। भैया आपकी आवाज कट कट के आ रही है और बीच में ही फास्ट आ रही है। नहीं आ रही है। अभी आ रही है आवाज अच्छे से, चेक करो, माइक चेक, माइक चेक। हेलो हेलो 1 2 3, अब नहीं आवाज आ भैया, रही है कट अच्छे से? कट के आ रही है और बीच में आ रही है फास्ट आ भैया। रही है। बाकियों आ को आ रही रही है है? भैया। बेटा बाकियों को आ आ रही रही है, है वो भैया। पर्सनल इंटरनेट का गड़बड़ होगा हिमांशी आ जी, रही है थोड़ा सा। भैया। ठीक। तो 5 को अपन बेटा 2 और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 106 अभी अपन ने 2 से मल्टीप्लाई किया, 212 हो गया, और 5 2 हो गया 10। इधर अपने पास बचा 3/10। 3 और 212 हो गया 215, 215/10, बरोबर। 215/10 हो गया अपने पास में बेटा। और वो अपन रखते 215/10 को भी अपन छोटा कर सकते हैं, क्योंकि दोनों 5 5 के टेबल में आता है। 215 5 के टेबल में, 10 तो 5 के टेबल में 2 से आता है, और 215 5 के टेबल में 43 से आता है। तो अपने पास इधर बचा 43/2। अपने पास फिलहाल इतना क्वेश्चन बचा हुआ है। अब ये इतना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर में एक डिवीजन है, बड़ा बड़ा लग रहा है, उसको सॉल्व करेंगे। डिवीजन और सब्ट्रैक्शन, दो जनों में पहले डिवीजन करा जाता है ना कभी भी। तो अपन पहले डिवीजन करेंगे। अब डिवीजन कैसे करेंगे, डिवीजन करने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, पहला वाला फ्रैक्शन वैसे ही रखना पड़ेगा, लेकिन डिवाइड में उल्टा करके 5/1 करना पड़ेगा ना। और माइनस इधर 43/2 तो रहेगा। अब 13 5 जा 65, और 3 1 जा 3। तो 65/3 माइनस 43/2 अपने पास डिनोमिनेटर में कुछ ऐसे बच रहा है बेटा, और न्यूमरेटर में भी है कुछ कुछ कुछ। तो मैं पूरा क्वेश्चन इधर बाजू में लिख। अब अपने पास बचता है 13/4 माइनस 2/3। नीचे अपने पास बचता है 65/3 माइनस 43/2, और इधर साइड में बचता है माइनस का 5/3। पहले तो अपने को ऊपर न्यूमरेटर सॉल्व करना पड़ेगा, फिर अपने को नीचे का डिनोमिनेटर सॉल्व करने का, फिर वो न्यूमरेटर का आंसर है, डिनोमिनेटर का आंसर है, उसका अपॉन सॉल्व करना पड़ेगा, जो मैंने सिखाया था तुमको, कि सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से, और बीच के दोनों दोनों। तो अपन क्रॉस क्रॉस स्माइली करते, 13 3 जा 39, माइनस 4 2 जा 8, अपॉन 4 3 जा 12। ये ऊपर का न्यूमरेटर सॉल्व करना अपन शुरू कर दिए। नीचे का 65 2 जा 113, माइनस 43 3 जा, बोलो जल्दी, 129/3 2 6। और इधर माइनस में अपने पास 5/2। 39 - 8 ऊपर होता है 31/12, ऊपर बच रहा है 31/12, और नीचे बच रहा है 1/6 माइनस 5/। तो पहले अपन येलो कलर के बॉक्स को ही सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे,
सबसे ऊपर वाले को सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई करके, 31 6 186, और बीच के दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 × 12 -5/2। तो पहले तो अपन एलसीएम ले लेते हैं। तो जो अपने पास में 2 है ना, उसको 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 6 30 हो जाएगा। मतलब 186 - 30/12, यानी कि 156/12। और मेरे को अच्छे से याद है, मैंने तुमको 4 दिन पहले ही सिखाया था, 156 एक स्पेशल नंबर है, वो 12 13 जा रहता है। मैंने तुमको क्लास में सिखाया था, और ध्यान रखने के लिए भी कहा था मैंने कि 156 जो है 12 13 जा रहता है। और आगे ध्यान रखना, अगर पहले ध्यान नहीं रखा, क्योंकि तुम में से 90% ऑफलाइन बच्चे नोट्स तो पढ़ते हैं नहीं घर पे जाके कभी भी, तो वापिस आज बोल रहा हूँ, ध्यान रखना 156 कभी भी दिखा तो ध्यान रखना 12 13 जा रहता है। 12 और 12 कट गए, और लास्ट हमारा फाइनल आंसर 13 13 आ गया। पूरा का पूरा सोल्यूशन एक ही बोर्ड पे तुम सबके सामने है, पूरा का पूरा सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 का, आज जो क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन आपके सामने ही है। 1 मिनट का 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं नोट डाउन करने के लिए, जल्दी से कर लो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सारे बच्चों लिख लिया क्या सोल्यूशन? सबका हो गया क्वेश्चन लिख के पीछे तक? कोई लिख रहा है हैंड रेस करो। ठीक, लिखो लिखो जल्दी लिखो, और 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से नोट डाउन करो। और जिनका नोट डाउन करके हो गया, वो सॉल्यूशन एक बार वापस से रीड करो अच्छे से।
ध्यान से पढ़ो पूरा सॉल्यूशन। कैमरा ऑन करके बैठा करो बेटा, ऑनलाइन बच्चे, नहीं तो रिमूव हो जाओगे क्लास में से। हेलो भैया, मैं अभी भी गाड़ी में हूँ, मैं घर आ रहा हूँ, इसलिए मेरा कैमरा ऑन नहीं है। ये हो गया जी, पक्का हो गया सब। क्या क्या? हाँ बेटा, अच्छा इंटू टू टू क्यों किया? क्योंकि इधर नीचे 10 था ना। तो ये 5 को भी मैं 10 बनाना चाह रहा था, 5 को 10 कैसे बनाऊँ? इंटू 2 करके नीचे के तो ऊपर भी। कौन था? इधर 6 से क्यों किया? क्योंकि बाजू में 12 था, नीचे डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ता है नीचे वाला। तो जो छोटा वाला होता है ना, उसको हम बड़े के जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। अब 2 के टेबल में 12 आता है ना, कब आता है? 6 जा, तो हमने नीचे ग्रीन कलर में 6 से किया, तो नीचे किया तो, लेकिन अपने पापा क्वेश्चन थोड़ी कुछ से भी कर दी, तो नीचे करो तो ऊपर भी करना पड़ता है, ऐसा रूल रहता है। जिससे नीचे किया उससे, ऐसा नहीं नीचे 6 से किया ऊपर 5 से कर दिया, ऐसा नहीं करना। नीचे 6 से किया तो ऊपर भी 6 से करना पड़ता है। ठीक है, ये सबका हो गया ये वाला पक्का सब। उनका हाँ क्वेश्चन भैया। सेकंड है। अभी थर्ड वाला करके, चलो देखो। तो थर्ड क्वेश्चन भी कोई बहुत हार्ड नहीं है, दिखने में लगता होगा बड़ा है, कुछ बड़ा नहीं, टाइम पास क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, अभी मैं थोड़ा थॉट प्रोसेस समझाऊंगा कि सोचना कैसे, कि पहले करे तो करे क्या इतने बड़े क्वेश्चन में। बहुत सारे बच्चों का दिमाग ही हैंग पड़ जाता है बड़ा क्वेश्चन देख के, कि करना क्या है। सबसे पहले क्या करना है? दिखने को तो बहुत सारी चीजें दिख रही है, लेकिन पहले कौन सा प्लस माइनस करना है? तो पहले है ना बेटा, सबसे पहले कभी भी बड़े बड़े फ्रैक्शन टारगेट करना, ऊंचे ऊंचे, जिनकी हाइट बड़ी बड़ी दिखे। तो ऊंचे ऊंचे में जिधर, अगर तुम जैसे देखो तो ये बहुत ऊंचा है, वाइट वाइट ब्रैकेट, बरोबर। ये ग्रीन ब्रैकेट जो है नीचे का, उसके अंदर का भी वाइट ब्रैकेट बड़ा है, तो हम उनको सॉल्व करेंगे। अब उनको सॉल्व करने के लिए देखो, स्टेप वाइज बताता हूँ क्या क्या करेंगे। पहले मिक्स फ्रैक्शन भी करना चालू करो। तो 1 7 जा 7, और 7 + 1 8, तो 8/7 बन रहा है, -2/3 बन रहा है, +2/5 तो है ही। और नीचे सॉल्व करते हैं, 25 1 जा 25, 25 - 1 24/25, ऐसे बन रहा है। और नीचे देखो, 1 - 1/7 ब्रैकेट में 1/3 +2/5, और ये सॉल्व करते हैं। 5 1 जा 5, -2 3/5 आएंगे ना बेटा, इतना नजर आ रहा है? ये बात समझ आ रही है?
सबसे पहले क्या सॉल्व किया, जो फ्रैक्शन में भी अपॉन में कुछ तो भी लिखा हुआ था, जैसे फ्रैक्शन है इतने सारे अपॉन अपॉन है। अब ये अपॉन में देखो, यहाँ पे मैं तुमको जैसे कलर बताता हूँ, रेड कलर में बताता हूँ, यहाँ पे अपॉन में 7 लिखा है ना रेड कलर में। 7 को कुछ सॉल्व कर सकते हैं क्या? उधर 7 के साथ कोई प्लस में लिखा है क्या नीचे? 7 के साथ कोई माइनस में लिखा है क्या? नहीं। तो तुमने ढूंढना कि जो ऊपर या नीचे बैठे हैं, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में बैठे और उधर भी प्लस माइनस चल रहे हैं, वो भी किसी के साथ अकड़म तिकड़म कर रहे हैं, ऐसे नमूने। तो ऐसे दो नमूने मिले, एक ये मिला 1 - 1/25 और एक ये मिला 1 - 2/5। उसको पहले सॉल्व किया, फिर उसका सिंपल आंसर। अब जब उसका सिंपल आंसर रहा है तो मालूम पड़ा कि वो अकेला नहीं। अब ये ऊपर वाला भी बैंगन पकौड़ा सॉल्व करने भैया लगे। आपका आवाज नहीं सुनाई देता। भैया आपका आवाज नहीं आ रहा है। ये आपका आवाज नहीं आ रहा है? भैया आवाज आवाज नहीं भैया आपका आवाज नहीं आ रहा है। भैया आपका आवाज नहीं आ रहा है। चुप हो जाओ फिश। अभी आ रहा है? फिश मार्केट माइक चेक फिश मार्केट 1 2 3 1 2 3 मच्छी ये आ रहा है। आ रहा है। बाजार। अभी ये भी मत बोलो भाई। आराध्या माईक बंद कर पटकन, मी तुला 2 म्हशी पाठवला आता। हाँ, चलो बघ। अब सब बच्चे देखो इधर, ध्यान से देखो इधर, ध्यान से देख रहे हो ना? भीमिया, 2 और 25 मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा भीमिया वो? और वाह, 90 के बाद डायरेक्ट 50। और 5 और 24 मल्टीप्लाई होगा, उसको बोलो ना करे करने दो उसको। फिर 1 - 1/7 ब्रैकेट में 1 + 3। भीमिया 2 5 भीमिया 3 5 50। देखो भीमिया, अभी अपने पास में ब्रैकेट है और अपने को थोड़ी सी सूझबूझ है कि पहले ब्रैकेट्स कर लेने चाहिए, कभी भी फायदे करे। हम देखते, एक नजर मारते सारे फ्रैक्शंस के ऊपर जो अभी हमारे पास है, देखते कोई छोटा मोटा हो सकता है क्या? वैसे इधर जो 4 महंगी लड़कियां बैठी ना, वो बेअकल है। ठीक है, देखो, तो 0 और 0 कट कर दिया अपन ने नीचे, और ये 10 और 15 बरोबर, इसको 2/3 लिखेंगे अपन, क्योंकि 5 के टेबल में 10 का पता 2 जा, और 15 का पता 3 जा। दोनों 5 के टेबल में आते हैं ना, सेम सेम टेबल में आते हैं ना, इसलिए कट कट होंगे 2/3। अगर तुम बच्चों को 7th 8th में बैठ के 7th 8th का ये वाला मैथ्स हार्ड लग रहा है, तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है तुम बच्चों को जूनियर क्लास में और एक क्लास नीचे बैठने की, साल भर बैठने की बात, तब तुम सुधरोगे। उधर तुम बोले कि हम छोटे बच्चों में कैसे बैठे, हम तो 7th 8th में बैठेंगे, 4th 5th 6th में काय को बैठे, तो वो बच्चों को भी तुम्हारे से एक साल बाद उनको भी ये आने लग जाएंगे, तुमको तभी भी नहीं आएंगे। समझ रहे? तुमको बैठना पड़ेगा बिना अपनी लाज शर्म छोड़ के, ठीक? वैसे लाज लज्जा तो तुमको लगनी चाहिए, शर्म तो तुमको लगनी चाहिए, तुमको आ नहीं रहा, लगनी चाहिए तुमको, बैठो उधर के चुप नीचे आके। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को देखो। अब हमारे पास क्वेश्चन बचा है 8/7 माइनस का 2/3 प्लस का 5/12। भीम में इधर देख, अपने पास इस ब्रैकेट में बेटा भीम में 1/3 प्लस 2/3, बोले तो भीम में 1/3 प्लस 2/3 मतलब 1 + 2 3/3 बोले तो 1 क्या भीम? और 1 जब 1/7 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा भीम? 1/7 ही बनेगा ना। 1 तो 1 × 1/7 1/7 होगा भी में, और 1 - 1/7 नीचे भी है। ठीक है, इतना बच रहा भी में अपने पास, अभी इतना सॉल्व करने का थोड़ा सा बचा बेटा, देख ध्यान से देख, फिर पाव भाजी कहने को मिलेंगे तेरे को यात्रा में। इधर बैठ, इधर ध्यान दे, वैसे यात्रा में तेरे को रात पढ़ने में बैठने देता को। हाँ, देख, चल देख, 7 × 1 = 7, 7 - 1 6/7, और ऊपर अपन एलसीएम लेंगे 7 3 12 का। अब भी मैं तो एक बात देख बेटा, 3 जो है वो 7 का दोस्त कि 12 का दोस्त? तू बोल मेरे को, 3 12 का है दोस्त। ठीक है, देखो, बोल भी मैं कैस क्या, तुझे क्यों लगा? क्योंकि 3 के टेबल में 12 है। 3 7 का दोस्त है कि 12 का दोस्त है? 12 का। क्यों? क्योंकि वो तो, क्योंकि वो क्या भी मैं, क्योंकि अपन उसको 12 बना सकते हैं बेटा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब भीमा जी,
उधर 7 बच रहा अपने पास, ध्यान से देखो। 7 को अपने को क्या करना पड़ेगा मालूम है क्या? कुछ नहीं, अभी उसको वैसे ही रखेंगे और माइनस में पहले ये सॉल्व करेंगे। 2 4 8, 8/12 प्लस 5/12 बी में ये 5 और 8 नहीं, बार क्या 5 और -8 है, 5 - 8 कितना होता है? बहुत बढ़िया, -3/12। -3/12 को छोटा कर बेटा, बहुत बढ़िया। तो अपन क्या करते हैं देखो, ये एक स्टेप हटाएंगे, -1/4 इधर रखेंगे और 8/7 इधर रखेंगे और नीचे तो 6/7 है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा, करना क्रॉस मल्टीप्लाई। 8 4 जा, कट नहीं करना है, कट नहीं, ये माइनस चल रहा है बेटा, सब्ट्रैक्शन में कट कट होता है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई। 8 4 जा 32 और 7 1 जा, 7 1 जा 32 - 7 बेटा 25। वेरी गुड भी, 25/7 4 जा बेटा स्माइल 28। और नीचे अपने पास 6/7 बचा। अब तुझे याद है ऊपर वाले को नीचे से करके और बीच वालों को दोनों को कर, तो 25 को 7 से करना है और 28 और 6 इन दोनों को करना है। और इस चक्कर में भी मैं, ध्यान से देख, 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28 कट जाता है। अपने पास ऊपर बचता है 25 1 जा 25 और नीचे बचता बचता है 4 6 जा 24। इस क्वेश्चन का आंसर आता है 25/24। सब बच्चे ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का आंसर आता है 25/24। पहले अपन ने येलो बॉक्स किया, फिर अपन ने उसके नीचे वाला येलो बॉक्स किया, फिर अपन ने उसके बाजू वाला येलो बॉक्स किया, फिर उसके भी बाजू वाला येलो सर्कल किया और फिर नीचे का तक अपन ने आंसर लाया। 25/24। ठीक है जी। मैं 1 मिनट रुकूंगा, 1 मिनट तक तुम बच्चों को अगर कुछ लिखना है तो तुम अवश्य नोट डाउन कर सकते हैं। पूछो एक बार। वो व्हाइट कलर में मल्टीप्लाई नहीं बेटा, काट दिया। नीचे ऊपर 10 था, नीचे 15 था, 10 और 15। देखो उधर 10 के नीचे 15 लिखा है क्या? 10 और 15 दोनों जन किसके टेबल में आते हैं? आते ना 5 के टेबल में। 5 के टेबल में 10 भी आता, 15 भी आता। फिर जब दोनों एक कॉमन टेबल में आते, एक जन के टेबल में आते दोनों भी, तो उसको काट सकते, एक ही फ्रैक्शन में रहते, आजू बाजू में एक फ्रैक्शन है। ठीक है।
तो 10 कब आता पैकेटल में, 2 सा, तो काट के 2 लिख दिया। और 15 कब आता, 3 सा, काट के 3 लिख दिया, 2/3। फिर बाजू के स्टेप में अपने 2/3 लेके नीचे देखो व्हाइट कलर में 2/3 लेके सॉल्व किया। भैया ऊपर लो ना थोड़ा। हाँ जी। कल और परसों सैटरडे और संडे को कोई भी क्लास नहीं होगा, 2 दिन। मैं शाम का भी नहीं, दिन का भी नहीं, कोई भी नहीं, क्योंकि मैं मुंबई जा रहा हूँ। हाँ, मुंबई घूमने नहीं जा रहा हूँ, अपने जो ट्यूशन के स्टूडेंट्स है वहाँ पे उनसे मिलने जा रहा हूँ, उनकी पढ़ाई का हालचाल देखने जा रहा हूँ उसका। तो चलने का डबल। कार आजीच करी जत्रा में 50 रुपए की, रिमोट कंट्रोल से चल। दो दो करी थी, 50 रुपए 50 रुपए, दोनों पैर पे खड़ा रखी, रिमोट कंट्रोल। किस चीज का फॉर्मूला, स्पीयर के किस चीज का, स्पीयर के डोके का, स्पीयर के हाथ पाव का, वॉल्यूम का नहीं रहता। कौन सी एरिया, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, क्लाउड सर, क्या रहता, कितना, क्या बोला था फॉर्मूला। नहीं नहीं, कृष्णकांत गौड़ी, तुझे मुंबई चलना है। चलो हो गया नहीं ये वाला, अगला वाला हाँ क्वेश्चन देखो भैया। अभी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास, बबलू। 1/1 प्लस 2/3 अपॉन 1 + 2/3 प्लस 8/9 अपॉन 1 - 2/3। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन वापस आए ना तुम्हारी जिंदगी में, हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले अनुराधा जोगदंड, घड़ियाल नहीं देखने का, इधर देखने का। सबसे पहले नीचे वाला फ्रैक्शन सॉल्व करना, सबसे अंदर पाताल लोक में जाने का। तुम ऊपर कितने भी राक्षस मारो पाताल लोक से और आते चलेंगे, पहले पाताल लोक में जाके उधर के आई रावण को मार डालो, खत्म, गेम ओवर। फिर बाहर आके सब हो जाएगा। 1 - 2/3 है ना, ठीक है, वो हो जाता है 1/3। तो मैं ये जो क्वेश्चन है ना, अब तुम इसको आराम से वीडियो पॉज करते रहना यूट्यूब पे देखते टाइम, तो 1 - 2/3 सॉल्व करना, वो हो जाता है 1/3। अब तुम्हारे पास 8/9 और 1/3 बचा, साइड में कर देता हूँ। तो 8 मल्टीप्लाई होगा 3 से, सबसे ऊपर 8 है और सबसे नीचे वाले 3 से मल्टीप्लाई होगा, और दोनों बीच वाले 1 और 9 नीचे मल्टीप्लाई होंगे। 3 1 जा और 3 3 जा 9 कटेगा, तो 8 1 जा 8 और 1 3 जा 3। तो इसका आंसर कट के आएगा 8/3।
उसके बाद में 8/3 और 2/3, 10/3, बरोबर। 8/3 और 2/3 वो हो गया 10/3। अभी वन के नीचे कुछ नहीं तो वन, क्रॉस क्रॉस स्माइली कर दो, 3 1 3, 1 10 10, 10 और 3 13 अपॉन, तो इसकी जगह आ गया 13/3। अब वापस से दो फ्रैक्शन आ गए, तो सबसे ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा सबसे नीचे वाले से, 2 3 का, और बीच के दोनों मल्टीप्लाई होंगे 13 3 का, 3 3 कट कर दो, कितना बचेगा लास्ट में, 2/13 बचेगा। अब इसको भी सॉल्व करो, 13 1 13, 13 + 2 15/13, लेकिन ऊपर वन बैठा हुआ है, ऊपर वन बैठा हुआ है मतलब 1/1 बैठा हुआ है, तो सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे से मल्टीप्लाई होगा 1 × 13, और वो भी बीच के दोनों मल्टीप्लाई होंगे 15 × 1, 1 13 × 13, 15 1 15, 13/15 आंसर आएगा। बात ध्यान रखना, 13/15 आंसर आएगा, ठीक है। वो क्रॉस क्रॉस स्माइलिंग, वन वन के लिए क्रॉस क्रॉस, ठीक है। ये सबका हो गया, तो ये क्वेश्चन भैया नंबर नहीं 4 का समझा। एक बार डबल रिकॉर्डिंग देखना जी, पॉज कर करके। मैंने क्योंकि क्वेश्चन को ही मिटा के उसमें ही आंसर लिखते चले गया मैं, ठीक है। मैं आज की रिकॉर्डिंग आज के आज ही रात में अपलोड कर दूंगा, और वो पब्लिक रहती है शायद, 7th 8th की रिकॉर्डिंग अभी पब्लिक है ना, देखा है कोई यूट्यूब चैनल पे, पब्लिक है ना। हाँ, तो अभी तो तुम देख सकते हो, 2 4 दिन बाद गायब हो जाएंगी सब, वो दिखेंगे नहीं फिर। सुबह मॉर्निंग क्लास की पब्लिक नहीं है, कौन से दिन की चाहिए तारीख डाल के भेज दो, वो मिल जाएगी, ठीक है। बोला अभी ये हो गया 4th क्वेश्चन। इतने दिन ऑप्शन था क्या, पार दे दो, तू तो नहीं था, तेरे को कहीं भेजो, नींद में था तो तेरे को नहीं भेजूंगा, रात में 2 2 बजे तक जागा रहता। हाँ, अभी नहीं भेजूंगा। अभी ये देखो भाई, तुम क्वेश्चन नंबर 5 करने का है अपने को, कृष्णकांत गौड़ी, अनुष्का वाकड़े, ध्यान दो बेटा। घर पे रिवीजन नहीं करना, बहुत महंगा पड़ सकता है, क्लास में बत्ती गुल हो जाती है। मैथ्स में क्या रिवीजन करना, मैथ में क्वेश्चन नहीं रीड करने के रहते, मैथ में घर पे जाने के बाद जितने क्वेश्चन भैया ने यहाँ पे कराए वापस लिख के वापस दिमाग लगाते बैठना, 2 घंटा सॉल्व करते बैठे, दोस्तों को वीडियो कॉल करना, पूछने का कैसे करने का, स्टेप्स पूछने कैसे करने का, तो सोल्यूशन क्लास में लिखे थे वो देखने, यूट्यूब की लेक्चर की रिकॉर्डिंग खोलने की, करने का, उठाने, सॉल्व करने का, उसको बोलते हैं वापस सॉल्व करना। हर एक क्वेश्चन, अगर एक दिन में 50 क्वेश्चन यहाँ पे किए, वही सेम के सेम 50 घर पे, 5 ही किए यहाँ पे तो घर पे जाके वही 5 कर, इसको बोलते हैं मैथ्स की रिविजन। डबल क्वेश्चन घर पे सॉल्व करो, और ये होमवर्क है तुम्हारा, तुम करते हो या नहीं वो तुमको, मैं डांटूंगा नहीं, नहीं करना है वो तुम्हारी इच्छा। मैंने पिछले साल करवाने के अलग से पैसे लिए थे फाउंडेशन बैच में, इस साल में ले ही नहीं रहा। इस साल में गिन के 4 5 बच्चे सिलेक्ट करो, एकदम छन्नी मार, ऑनलाइन का कोटा उसमें 2 3 है, ऑफलाइन का 2 3 है, ऐसे ज्यादा से ज्यादा 5, वो तो भाई वो उसमें उसको घिसाऊंगा मैं, 5 बच्चे घिसाऊंगा, 5 बच्चे हर क्लास के, 5 5 बच्चे, 6 से 10, 5th से 10, बहुत रिजल्ट हो जाता है। 30 बच्चे भयंकर रिजल्ट ला लिए, बहुत हो गए, भयंकर एकदम डेंजर वाला रिजल्ट। और बाकी भी ला ही लेंगे जिसको पढ़ना है, क्यों, और जिसको इतना रोज का रोज भाषण मिलने के बाद भी नहीं समझता, नॉर्मल, फिर तुम भी, मैं इतना मस्त पढ़ाऊंगा स्कूल बैच में, फिर नॉर्मल, इतना नॉर्मल नॉर्मल चलेगा, तुम खुश रहोगे। जो बच्चों को खुश करने के लिए पढ़ाते वो वाला पढ़ाओ, और जो एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ाते वो SRG में पढ़ाओ। तुम देख लो तुमको होना है कि नहीं। और डिसिप्लिन तो बहुत बड़ा है, बहुत इशू है डिसिप्लिन का, तुम क्लास में बैठते कैसे हो, ध्यान कितना देते हो, एंगेज कितना रहते हो, हर चीज, मतलब आप भी लोग सावधान को, रोज देखता हूँ, तुम जाने के बाद पूरा फोन में गूगल डॉक्स में टाइप करके रखा रहता है सारा का सारा, हर बच्चे पूरी यादियाँ की यादियाँ है, सबकी एक्सेल शीट है हर बच्चे की, सब ऑब्जर्वेशन लिखते रहता हूँ। ऑनलाइन वाले बच्चे भी कितना कैमरा ऑन रखते हैं, क्या करते हैं, कितना बैठते हैं सामने, सब लिखते ही रहता हूँ। देखो अभी फटाफट बच्चे कैमरा ऑन कर रहे हैं, दाना दाना, एक दिन का नहीं है, रोज का ही लिखते रहते हो, वो रोज का रिकॉर्ड देखा जाएगा पूरा का पूरा। मार्क बहुत क्षुल्लक विषय है SRG में आने के लिए, बहुत मार्क नहीं लगेंगे पेपर में, एक सर्टन कट ऑफ रहेगा 50 60 70% के आसपास, तो उतना तो तुम ला लोगे, 60% तो कोई भी बच्चा ला लेता है। अभी पीछे अपन ने फरवरी में 500 मार्क के 5 पेपर लिए ना, 100 100 मार्क के 500 मार्क का होता ना पूरा रिजल्ट, तो उसमें भी 300 के आगे तो बच्चे जा ही रहे थे ना। तुम में से कोई था क्या जो 300 के आगे गया था 500 में से, ठीक है। अभी ऑफलाइन में मेरे सामने 3 बच्चे हैं जो गए, और ऑनलाइन में था कोई जो 300 के आगे गए।
भैया मुझे 400 के आगे मार्क्स थे। बहुत ही खतरनाक हिमांशी। ठीक है, हाथ नीचे करो अपने में। तो ऐसे ही 60% लाना है, SRG में सिलेक्ट हो जाना है और जिंदगी सेट हो जानी है। पढ़ो, सिलेक्ट हो जाओ, जिंदगी सेट है, सब मिलेगा फिर तुमको। ठीक है, अभी एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ मैं आज का। देखो ध्यान से, वो क्वेश्चन है 37/13 को बदलना है, इसका रूप ही बदलना है। तो मैं ये समझा रहा हूँ, ये वीडियो और बड़े आराम से समझा रहा हूँ, इसका रिकॉर्डिंग पीछे ले लेके आराम से देखते बैठना, बार बार देखते बैठना। तो 37/13 को, यार रे बिल्कुल, वो बाजू वाला। ओके, भैया वो कल का लास्ट वाला क्वेश्चन भी बाकी है ना? हाँ जी, 37/13 को अपन लिख सकते हैं 1/13/37। ये स्टेप समझने में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसे कैसे लिख सकते हैं भैया, सर्कल भैया, ऐसे कैसे लिख सकते हैं अपन? तो एक जनरल रूल ध्यान रखना, कोई भी फ्रैक्शन a/b, इसको अपन लिख सकते हैं, ऊपर 1 बना देना और नीचे a को डायरेक्ट नीचे भेजना। भैया अपन ऐसे कैसे लिख सकते हैं? देखो, जो मैंने लिखा ना, मैं उससे जस्टिफाई करके बताता हूँ। 1/13/37 है, सिर्फ ऊपर 1 लिखा है, मतलब 1/1 लिखा है बच्चों। अब कौन कौन मल्टीप्लाई होगा? सबसे ऊपर वाला 1 सबसे नीचे वाले 37 से होगा ना, तो ऊपर 37 आएगा, और बीच के दोनों 1 × 13 13, तो वापस 37/13 ही चाहेगा। तो मतलब कि ऐसे ही करा पारते मेरा मन, 37/13 को अपन 1/13/37 कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये बात ध्यान रहेंगी क्या पक्का तुमको? नक्की भेजे में बैठेंगी तुम्हारे? अब मैं तुम बच्चों को पूछता हूँ कि दो क्वेश्चन पूछ, ये येलो कलर के सर्कल वाला फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर है इम्प्रॉपर। तो बना इम्प्रॉपर। सकते हैं, इम्प्रॉपर। मिक्स्ड फ्रैक्शन बना सकते हैं ना उसको। तो हाँ अपन उसको भैया। बनाने की और लेकर जाना है। तो 37 को 13, नीचे 13 लिखा है, 13 के पाड़ा में 37 से पहले क्या आता? 26 आता, और 11 बच जाता, तो ऐसा 13 लिखा। 26/13 प्लस 11/13, 26/13 को क्या अपन 2 लिख सकते हैं, और 11/13 को 11/13 लिख टू सकते हैं। होल 11 अपन। पर ध्यान से सुनना बच्चों, अब मैं क्या करूंगा, 2 तो बन गया, अभी हमारे क्वेश्चन में 2 प्लस बनाना था, 2 प्लस बन गया। और मैंने अभी अभी बोर्ड पे, पूरे के पूरे बोर्ड पे व्हाइट कलर का बॉक्स दूंगा, तुमको उसमें दिखेगा कि a/b लिखा है, और अगले ही क्षण उसको 1/b/a लिख दिया। तो इधर 11/13 है, 11/13 प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर? प्रॉपर। ये जो व्हाइट कलर का बॉक्स है ना, ये प्रॉपर। सिर्फ तुम के साथ करना। अगर तुम जिंदगी में बहुत प्रॉपर रहोगे, बहुत सीधे रहोगे, तो बुरे लोग तुमको उल्टा कर देंगे। ठीक है, उल्टा करके टांग देंगे तुम। बहुत सीधा नहीं रहना जीवन में। 11/13 है ना बच्चों, उसको 1/13/11 लिख देंगे। 11 नीचे चले गया तो 13/11 कैसा फ्रैक्शन बन गया, प्रॉपर कि इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर। 11 इम्प्रॉपर बन गया ना। इम्प्रॉपर। मेरे पास 11 चॉकलेट है, 13 बच्चों में बांट सकता क्या मैं? एक एक दिया सबको तो मिनिमम। ठीक है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा अभी, वापस से 13/11 को अपन तोड़ेंगे। 11 नीचे लिखा है, 11 के पाड़े में 13 से पहले क्या आता? 11 के टेबल में 13 से पहले क्या आता? 11 ही आता है। तो मैं 13 को लिखूंगा 11 + 2/11। बड़े ध्यान से देखना। अब क्या होगा, मैं 11 अलग अलग दे दूंगा, 11/11 + 2/11। 11/11 क्या हो जाएगा बच्चों? क्या वो 1 हो जाएगा? 11/11 1 हो जाएगा, और इधर 2/11 बचा होगा, बचा। देख लो, अब इस वाले बॉक्स को वापस इधर ला देता हूँ, ध्यान देना। अपने पास बच रहा है 2 + 1/1 + 2/11। बेटा 2/11 प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर? 2/11 प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर बेटा? प्रॉपर। 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 प्रॉपर है। आधे बच्चों को, 90% बच्चों को तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्या, यही ब्लैंक हो जाते हैं बच्चे, बेसिक्स उड़े वाले। ठीक है, 50 करोड़ बार सीखा, कोई बात प्रॉपर। नहीं, टेंशन नहीं लेने का, घर पे जाके सीख लेना है। 2/11 है, उसको अपन उल्टा करेंगे 1/11/2। जैसे ही मैं उसको नीचे ले जाके 1/11/2 लिखा बेटा, देखो 2 का 2 लिख रहा हूँ मैं, और 11/2 को मैं लिख दूंगा 10 + 1/4/2। फिर मैं वापस अलग अलग कर दूंगा जानबूझ के। क्या अलग अलग कर दूंगा? 10/2 + 1/2। और 10/2 देखते ही देखते आंखों के सामने किस चीज में बदल जाएगा? किस चीज में बदल जाएगा? 5 में बन जाएगा। फाइव। ये बात समझ आ रही है क्या तुमको?
क्या हमारे क्वेश्चन में हमको बोला था कि ये जो 37/13 है, इसको लिख सकते हैं 2+1/x +1/y +1/z। गुलाबी वाले बॉक्स को कंपेयर करो ग्रीन वाले बॉक्स से। क्या तुमको 2 2 दिख रहा है? गुलाबी का 2, हिरवा 2। क्या तुमको 1 1 दिख रहा है? अपन अपन दिख रहा है? एक्स की वैल्यू क्या सब बच्चों को दिख रही है? एक्स की वैल्यू 1 हो रही है। क्या सब बच्चों को दिख रही है? वाई की वैल्यू 5 हो रही है। और 1/z मतलब 1/152, ये एक्स वाई जेड के वैल्यू है। पूरा सॉल्यूशन बोर्ड के ऊपर भी है और रिकॉर्ड भी हो चुका है, जिससे कि तुम इसको 50 करोड़ बार सुन सकते हो और आराम से पीछे पीछे ले लेके बार बार सुन सुन के अपने बेसिक्स, अपने फंडामेंटल क्लियर कर सकते हो। बात समझ आई क्या बच्चों तुमको? पक्का? हाँ भैया। ठीक। हाँ भैया। हाँ रिकॉर्डिंग का भैया। भरपूर फायदा उठाना, हाँ भैया। रिकॉर्डिंग का फायदा उठाना, इस्तेमाल करना इसको। आज के आज रात में मैं अपलोड कर दूंगा, तो मैं लिंक भी भेज दूंगा यूट्यूब चैनल की। उस पे तुम 7th 8th की प्लेलिस्ट, नहीं वो लिंक भेज दूंगा मैं, तुम कुटाने कर लेना। ठीक है? भैया चलो जी, थोड़ा जल्दी भेज सकते हो क्या? कोशिश करूंगा जी, पक्का जल्द से जल्द। बाय। बाय भैया भैया।